अरमानों के इस गुलशन में तुम आए हो सावन की तरह, यार बदल ना जाना मौसम की तरह, यार बदल ना जाना मौसम की तरह। तुम क्या जानो मेरे दिल में तुम रहती हो धड़कन की तरह, यार बदल न जाना मौसम की तरह, यार बदल न जाना मौसम की तरह। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। आर एस अग्रवाल थ्री राइटर्स का सॉल्यूशंस का सेक्शन आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं एचसीएफ एंड एलसीएम का। तो आइए देखते हैं पार्ट 3। इसके पहले आप लोगों ने 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आज पार्ट 3 का एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समापवर्त 8 तथा 48 है। दो संख्या है जिसका महत्तम समावर्तक दिया है 8 और लघुत्तम समावर्त दिया है 48। यदि इनमें से एक संख्या दिया है 24 तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। वैल्यू पुट कीजिए। फर्स्ट नंबर दे रखा है आपको 24 और सेकेंड नंबर आपको निकालना है। देखिएगा, HCF है 8, LCM दिया है 48, यही ना आपको दे रखा है। तो आप यहां से सेकेंड नंबर निकाल लीजिए आसानी से। देखिए इधर निकालिए, 8 से 8 3 24 और 3 से 16, यानी सेकेंड नंबर आपका 16, यानी आंसर कौन हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन फिर सेम क्वेश्चन है, दिया दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11, लघुत्तम समापवर्त 7700 है और उसमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। आप वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट नंबर जो है आपका दे रखा है 275 275, सेकेंड नंबर आपको नहीं दिया है और HCF है 11, LCM है आपका 7700। अब यहां से काट भी सकते हो। देखिए 11 से 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और उसका 5 से काट लीजिए, आसान होगा। 5 से 2 50 25, 5 चक 20 और इसको काटेगा तो 5 से 50 25, फिर 5 से काटेगा 5 3 15 और 5 8 40, यानी सेकेंड नंबर जो है आपका निकल गया कितना? 308। ऑप्शन देखिए डी नंबर जो ऑप्शन है वह आपका सही है। तो आइए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक है 1056। इनमें से एक संख्या दिया है 132 दिया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? गौर कीजिएगा, दो संख्या की बात कर रहा है। पहला दिया है फर्स्ट नंबर और दूसरा आपका जो है सेकेंड नंबर की बात कर रहा है। आप कह रहा है कि 12 के दो गुणज है। देखिए इनमें से एक संख्या कितना दिया है? 132 दिया, लिख रखा है कि अब 12 का गुणज, यानी एगो तो 12 होगा ही, और एक जब 12 होगा तो 12 से भाग दे दीजिए, दूसरा आ जाएगा। 12 के 1 अब 12 1, यानी 12 गुणे 11 हो जाएगा, निकल गया। अब दूसरी संख्या कहता है, यह भी कहता है कि 12 के दो गुणज है, तो 12 के तो एगो पहला गुणज निकल गया और दूसरा का 12 का गुणज, तो 12 तो रहेगा। इसमें कितना है मान लीजिए, नहीं दिया तो कितना है? x मान लेते हैं। और कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक, अब देखिए इसी का 12 गुणे 11 दिया है कितना? 12 गुणे x, इसका लघुत्तम निकालने के। लघुत्तम कैसे हम लोग निकालते हैं? एलसीएम जब हम लोग को निकालना होता है तो दोनों में कॉमन है, उसको तो लिख दीजिए, और जो है वो सबको लिखे थे। 11 है और x है, यानी एलसीएम जो निकल गया 12 गुणे 11 गुणे x निकल गया। कॉमन वाला, कॉमन जब ले लिए 12 12, तो फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे। और उसका कितना दिया लघुत्तम समावर्तक? तो 1056। यहाँ से काट लीजिए ना, 11 से काटेगा तो 11 से 11 99 या 6, 11 6 66,
12 से काटेगा तो 12 8 96, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8। और पूछा क्या जा रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 12x है, नहीं है ना दूसरी संख्या मान है 12x, तो 12 गुने x का मान 8 है, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो देखिए ना 96 कहाँ पे है, तो सी नंबर ऑप्शन है आपका, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो दिया है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम जो दिया है वह कितना दिया देख लीजिएगा। 29 से बड़ी दो महत्तम समावर्तक 29 है और लघुत्तम समावर्तक जो है 41 47 है। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 दिया है, तो गौर कीजिए जो महत्तम समावर्तक होता है ना उसी का ना गुणज होता है संख्या। तो मान लीजिए कि दो नंबर है, एगो फर्स्ट नंबर ले लीजिए और एगो कौन ले लीजिए सेकेंड नंबर। अब देखिए महत्तम समावर्तक जो दिया है 29 दिया है, तो और वही दोनों संख्या जो होता है उसी का गुणज होता है, तो 29 तो दोनों में शामिल हो जाएगा। इसमें आप x भर दीजिए, इसमें y भर दीजिए, तो दो गो संख्या निकल गया, एगो 29x है, एगो 29y निकल गया। और कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक है 41 और 47। लघुत्तम निकाल लीजिए ना, लघुत्तम निकालने का तरीका क्या है, तो एलसीएम निकालने का तरीका दोनों में जो कॉमन है, तो 29 है, अब बच गया 100, तो कितना हो गया 29xy हो गया। और कितना दिया है 4147 दिया है, तो 29 से आप इसको ना काट लीजिए, 29 से अगर डिवाइड कीजिएगा ना 4147 को 29 से, तो कै बार लगेगा एक बार लगेगा। 11 में से 9 गया 2 और 3 में से 2 गया तो 1 होगा, ऊपर से 4 आएगा। अब यहाँ से 9 चक 36 11, आप 4 बार लगाइएगा ना 4 बार तो लग जाएगा। देखिए 4 नंबर 36 और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 14 में से 6 गया 8 और ऊपर से कितना आएगा 7, 29 तिया लगाइएगा तो 87 हो जाएगा। यानी कितना आ गया 29 से काटिएगा तो 143 आ जाएगा। तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया 143। अब ऐसा गुना करना है कि दोनों का 143 आ जाए, तो हम इसको करते हैं, इसका तोड़ न लीजिए, कॉमन तोड़िएगा तो 11 और गुने 13 कीजिएगा तो आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 11 रख दीजिए, y का वैल्यू कितना रख दीजिए 13। अब यहाँ पे देख लीजिए 29 है, 29 के वैल्यू कितना 11 और 29 है और y का वैल्यू कितना है 13। आप इसको गुना कर लीजिए, 11 9 99, 11 में 99, 99 हासिल 9, 11 दूनी 22 और 9 जोड़ेगा तो 31, 319 होगा। ये देखिए 13 9 117 हासिल 11 और 26 में 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 37, यानी 377। आपको कह रहा है कि इस दोनों संख्याओं को क्या निकालिए, दोनों संख्याओं का योग निकाले, तो जोड़ के निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 9 और 7 16 और 7 1 8 1 9 हो जाएगा और 3 3 6, यानी 696। देखिए ऑप्शन में है बी नंबर जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। अगर समझने में दिक्कत है तो फिर से आप बैक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 28 की दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्त 84 है, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो गौर कीजिएगा आपका अनुपात में दिया गया है 3 और 4, नहीं दो संख्या है, पहला नंबर है और दूसरा है, और दोनों का अनुपात दे रखा है कितना 3:4 और इनका लघुत्तम समावर्तक 84 दे रखा है। तो आप ऐसा करिए ना अनुपात में ना तो लघुत्तम भी अनुपात में निकालिए, तो 3 और 4 में तो कॉमन नहीं तो गुना 4 3 12 और इसका एलसीएम दे रखा है कितना 84, तो 12 से 12 7 84, अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 7। तो आपको कितना 3:4 है, तो अनुपात 3, अनुपात 1 बराबर 3, तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 7 है तो अनुपात 3 बराबर कितना 21, अनुपात 4 निकाले तो 4 गुने 7 यानी कितना हो जाएगा 28। 21 और 28 में बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन हो गया 28 हो गया, वही आपका आंसर। दो संख्याओं का योग है 36, महत्तम समावर्तक दे रखा है 105 और इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है। अब गौर कीजिएगा कहता है कि महत्तम समावर्तक कितना दिया है 105 दिया है और दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना 36 दे रखा है। तो यहाँ पे आप एक बात को याद रखिएगा कि महत्तम समावर्तक गलती लिखा गया है क्वेश्चन शायद, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर को, दो संख्याओं का योग है 36 और इसका महत्तम समावर्तक है 3। महत्तम समावर्तक जो है ना वह है 3 तथा यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, और जो लघुत्तम समावर्तक है लौसा जो दिया है
वह दे रखा है 105 है, 105 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो गौर कीजिएगा, जो हमारा महत्तम समावर्तक होता है ना, उसी का गुणज के रूप में संख्या होता है। मान लीजिए पहला संख्या 100y है, तो महत्तम से गुना कर दीजिएगा तो ये पहला दूसरा दोनों निकल जाएगा। और कह रहा है कि इनका लौसा 105 है। देखिएगा लौसा, अभी दोनों का लौसा निकालिए, दोनों का लौसा निकालिएगा एलसीएम, तो कॉमन है 3 है xy, या 3xy बराबर लौसा 105 आ जाएगा। काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, यानी xy आ गया कितना 35। तो इसको तोड़ दीजिए x गुने y के रूप में, तब 5 गुने कितना हो जाएगा 7, यानी यहाँ 3x है, तब पहला का x के वैल्यू है 5 और y के वैल्यू कितना है 7, यानी हो गया 15, आई हो गया 7 21, और दोनों का जोग है 21। देखिए दोनों का जोड़िएगा तो 5 1 6 3 36 आ ही रहा है। अब कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का, अभी दोनों का व्युत्क्रम करा है, उलट दीजिए। देखिए 1/15 और 1/21, दोनों लघुत्तम लीजिएगा तो आ जाएगा 105। 15 7 5 होगा और 21 5 होगा, नहीं तो कितना आ गया 12/105 आ गया। 3 से 3 चका 12 और 3 3 9 और 3 5 35, यानी 4 कितना आ गया 35। आपका ऑप्शन है देखिए तो 4/35 सी नंबर में है, यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 4/35 हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है 17। दो संख्याओं वाली संख्या का महत्तम समावर्तक कितना दिया है 17 दिया है। तो देखिएगा यहाँ से दो नंबर निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। जो नंबर होता है ना ये एचसीएफ का गुणज होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे x रख लेते हैं 17x, दूसरा मान लेते हैं 17y, और कह रहा है कि दोनों का लघुत्तम समवर्त एलसीएम, दोनों में कॉमन होगा 17, बच रहा है उसको भी लिख दीजिए 17xy। तो कहता है कि दोनों का एलसीएम जो है से कितना है 714, काट दीजिए 17 चका 68 17 दूनी 34, एक्स वाई बराबर आ गया 42। तो x गुने वाई निकालेगा तो 7 गुने 6, यहाँ पे x का वैल्यू रखिएगा तो कितना रखिएगा 7, यानी 119 हो जाएगा। और यहाँ पे 17, x का वैल्यू रखिएगा 6, तो 17 चक दे 102 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, यानी एक संख्या आया कितना 119 और 102 आया। आप इस दोनों संख्या का योग निकालिएगा, 9 और 2 कितना होगा 11, और 1 का 1 2 और 2, यानी 221 है। ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया है, यानी आपको एचसीएफ दे रखा है 12, और आपको पता है कि जब दो संख्याएं निकालते हैं तो वह उसी का गुणज होता है एचसीएफ का। तो 12x हो जाएगा 12y हो जाएगा, और दोनों का लघुत्तम समावर्तक 72 दे रखा है। लघुत्तम इसका निकाल लीजिए, लघुत्तम निकालना, दोनों में कॉमन है 12, एक्स वाई नहीं है कॉमन तो इसको लिख डालिए। तो लघुत्तम आ गया 12xy बराबर 72, काटिएगा 12 छक्का 72, तो x गुने वाई बराबर 6 लाना है तो 2 गुने 3 कर दीजिए। अब x का वैल्यू रखेंगे 2, y का वैल्यू कितना रखेंगे 3, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 12 3 कितना हो जाएगा 36। कह रहा है कि इन संख्याओं का 60 है क्या, 6 4 10 3 2 5 60 है। अब छोटी संख्या पूछ रहा है कितना है, देखिए 36 और 24 में छोटी संख्या कितना है 24 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, देखिएगा महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त का योग दिया है 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, देखिए यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि लघुत्तम समावर्त यानी लौसा जो है आपका वो लिखा है कि मौसा का, यानी इसका जो है यह 84 गुना है। तो गौर कीजिए, जब यह 84 गुना है तो मौसा को अगर 84 से गुना कर दीजिएगा तब तो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए कोई संख्या है 8 और यहाँ 4 दिया है, और एक कह रहा है कि यह 2 गुना है, तो जब इसको 2 गुना कीजिएगा तभी ना दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि लौसा जो है मौसा का ना 84 गुना है, लघुत्तम समापवर्त महत्तम समावर्तक का 84 गुना है। तो जब महत्तम समावर्तक का 84 गुना है
तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि मौसा को ही 84 से गुना कर देंगे ना, तभी तो दोनों बराबर होगा ना। तो हो गया। अब यहाँ से गौर कीजिए, अब लिखा है कि एक संख्या 56 हो और दूसरी संख्या क्या होगी, यही ना कह रहा है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, लौसा आपने निकाल लिया ना मौसा का 84। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि महत्तम समावर्तक मौसा, उसके बाद लिखा है कि लौसा, दोनों का जोड़ देता है ना तो कितना हो जाता है 680 हो जाता है। अब देखिए आपने लौसा तो निकाल लिया है ना, तो मौसा और लौसा का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 84 मौसा हो जाएगा 680। अब 84 में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 85 मौसा हो जाएगा। तो 85 मौसा हो जाएगा, तब काट दीजिए 17 पचे 50 या 17 चक्का 68। अब 5 से काटिएगा तो क्या बार कटेगा 5 अटे 40, यानी मौसा कितना आ गया 8। गौर कीजिएगा जब आपको यहाँ पे लिखा गया है कि लौसा जो है मौसा यही ना गुने 84, अब यहाँ से मौसा आपने 8 निकालना लिया तो मौसा की जगह पे 8 बैठा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 8 चक्का 32, 8 64, 64 कितना 3 जोड़ेगा तो 67, 672 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए तो आपको फर्स्ट नंबर दे दिया है ना 56, आपको एगो फार्मूला याद होगा कि फर्स्ट फार्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर कितना होता है लौसा गुने मौसा। ये आपका फार्मूला होता है जो आप काफी बनाए भी है, पीछे देख लीजिएगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन में आया हुआ है। आपका फर्स्ट नंबर कितना दिया है 56 दिया है, और सेकेंड नंबर आपको नहीं ना दिया है। और लौसा देखिए दिया होगा कितना दिया है, लौसा आपने निकाल लिया ना 672। अब मौसा आपने जब निकाला तो मौसा कितना निकाले आप 8 निकाले। अब यहाँ से काट दीजिए ना, 8 से काटिएगा तो 8 सते 56 और 7 से काटिएगा तो 7 नमा 63 और 7 छक 42, यानी आप सेकेंड नंबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 96। अब देखिए ऑप्शन में है 96 है, कौन सा ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, यही आपका सही आंसर होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 दिया है और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है। गौर कीजिएगा इस तरीके क्वेश्चन में जब आपका लौसा दिया रहे ना लघुत्तम समापवर्तक, तो एक बात याद रखिएगा कि वह ना महत्तम समावर्तक से पूरा पूरा वह जो होता है विभाजित हो जाता है। तो आप गौर कीजिए तो 120 दिया है ना लघुत्तम समावर्तक और महत्तम 8 से देखिएगा तो 8 से 8 5 40 कट गया ना ये 8 से, तो देखिए ये तो होगा। फिर देखिए 120 को 12 से काटेगा तो 10 बार कट गया, नहीं हो गया। अब 24 से 120 को काटेगा तो 24 बचे, लेकिन 120 को अगर 35 से काटेगा तो कटेगा नहीं कटेगा। तो कह रहा है कि कौन नहीं हो सकता है, तो यही 35। यानी सिंपल याद रखिए, लिख लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा कि जो लघुत्तम समापवर्त होती है वह महत्तम समावर्तक से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अगर नहीं होगा ना तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आप बना लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक 16 और लघुत्तम समावर्तक 136 हो। तो ध्यान रखिएगा ना, इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज याद रखिएगा कि लौसा को ना लघुत्तम समापवर्त को महत्तम समावर्तक पूरा 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 विभाजित करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा ना तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए लौसा कितना दिया है आपका 136 है, मौसा कितना है 16, ये देखिए तो कटेगा पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब कटेगा ही नहीं तो क्या कोई भी जोड़ा संभव है कि जोड़ा तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 306 और 657 का महत्तम समावर्तक 9। देखिए 2 नंबर दिले, एगो फर्स्ट नंबर दिया है कितना 306 और सेकेंड नंबर कितना दे रखा है 657। यहाँ पे देखिए महत्तम समावर्तक मौसा देना दिया है 9, आपसे पूछ क्या रहा है लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है। तो इसके लिए ना आप फॉर्मूला एक पढ़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं पहले। तो फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर फॉर्मूला होता है लौसा गुने मौसा। तो हम बैठा दीजिए मान को। देखिए फर्स्ट नंबर कितना है 306 है और सेकेंड नंबर कितना है 657 है और लौसा दिया है नहीं दिया है, तो लौसा को छोड़ दीजिए। अब मौसा कितना दिया है, मौसा दिया है 9, अब 9 से कटेगा तो काट दीजिए, 9 27 और 9 36, यानी आपका जो लौसा हो गया 34 गुने
57, इसको गुना कीजिएगा ना तो 22, 33, 8 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की सेवा यहीं तक, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। RS अग्रवाल 3 राइटर सॉल्यूशन पार्ट 4 लेकर आ रहे हैं HCF LCM का। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ मनोरंजन कराना चाहता हूँ। प्यार किया है चोरी चोरी, तुझे दिल दिया है चोरी चोरी, दुश्मन जहां को हम दिखला देंगे, प्यार किसे कहते हैं हम बतला देंगे, इजहार किया है चोरी चोरी, प्यार किया है चोरी चोरी, प्यार किया है चोरी चोरी, तुझे दिल दिया है चोरी चोरी, दुश्मन जहां को हम दिखला देंगे, प्यार किसे कहते हैं हम बतला देंगे, इजहार किया है चोरी चोरी, प्यार किया है चोरी चोरी। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप नए सब्सक्राइबर और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बहुत जल्द आपके पास आ रहा है पार्ट 4, RS अग्रवाल का पार्ट 4 लेकर आ रहा हूं HCF LCM। तो बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और जितना ज्यादा हो आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। और कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का स्वागत करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।